सुप्रभात बच्चों। हर घर पाठशाला के 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के इस कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत के पाठ 8 परिवहन और संचार के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं हूं लेखराज शर्मा, आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की कक्षा के बारे में। प्यारे बच्चों, परिवहन और संचार के अंतर्गत आपने अभी तक जाना परिवहन क्या होता है, परिवहन के विभिन्न माध्यम क्या हैं, और उन्हीं माध्यमों में से एक प्रमुख माध्यम है रेल मार्ग। आपने रेल मार्गों की विशेषताओं के बारे में, रेल मार्गों के विश्व वितरण के बारे में पढ़ा होगा। पिछली कक्षा में आपने पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का अध्ययन प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत आपने 2 प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में पढ़ा। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत 3 और प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बच्चों, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते क्या हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भी जाना होगा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऐसे रेल मार्गों को कहते हैं जो किसी एक पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उस महाद्वीप के एक किनारे को दूर स्थित उसके दूसरे किनारे से जोड़ते हैं। तो ऐसे रेल मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग अथवा अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, या इन्हें हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के नाम से जानते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसी एक महाद्वीप के 2 विपरीत तटों पर स्थित स्थानों को मिलाते हैं। अब एक सवाल मन में उठता है कि इतने लंबे रेल मार्ग जो एक महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, तो इतने लंबे रेल मार्ग जो है वो बनाए क्यों गए, इनके निर्माण का क्या कारण है। तो प्यारे बच्चों, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के निर्माण का जो प्रमुख कारण वो आर्थिक और राजनीतिक कारण रहे हैं, और इन्हीं आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में उन महाद्वीपों में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए इन रेल मार्गों का निर्माण किया गया है। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आपको समझ आ गए होंगे कि किसी भी महाद्वीप के 2 विपरीत तटों पर स्थित स्थानों को मिलाने वाले रेल मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। अगर हम परीक्षा की बात करें तो परीक्षाओं में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें इस प्रकार से आते हैं कि किसी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में नोट लिखने को आ जाता है, या फिर किसी एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग को मानचित्र पर उसके प्रमुख स्टेशनों सहित दर्शाने के लिए प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में आता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे अच्छी प्रकार से करें। अब बात करते हैं हम प्यारे बच्चों कि विश्व में कितने पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, वो कौन कौन से हैं। तो विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है वो 5 प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं विश्व में वर्तमान में, जिनमें पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग। इन दोनों के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षा में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। उसके अतिरिक्त तीसरा आता है संघ और प्रशांत रेल मार्ग, चौथा आता है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और 5वां आता है ओरिएंट एक्सप्रेस। तो बाकी के इन 3 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संघ और प्रशांत रेल मार्ग, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। प्यारे बच्चों, यह रेल मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अब उत्तरी अमेरिका के किस देश में है? उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका देश में यह रेल मार्ग है, और यह इस देश के अटलांटिक तट पर स्थित
न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। ठीक है, तो पूर्वी तट पर जो अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर है उसको अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित जो है वो सैन फ्रांसिस्को से यह रेल मार्ग जो है वो मिलाता है। इस रेल मार्ग की लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई लगभग 3100 किलोमीटर है। और अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1863 से 1869 के बीच में हुआ था। और अगर इस पर रेल यातायात प्रारंभ होने की बात करें तो 10 मई 1869 से इस रेल मार्ग पर रेल यातायात जो है वो प्रारंभ हो गया था। अगर हम बात करें इसकी मानचित्र पर देखते हैं कि किस प्रकार से यह रेल मार्ग जो है वो स्थित है। देखिए, ये न्यूयॉर्क है, यहाँ से ये रेल मार्ग प्रारंभ होता है। उसके बाद क्लीवलैंड, शिकागो होते हुए ओमाहा पहुँचता है। उसके बाद इवांस पहुँचता है, ऑगडन पहुँचता है, सैक्रामेंटो पहुँचता है और फिर सैन फ्रांसिस्को पर जाकर यह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क को संयुक्त राज्य अमेरिका के ही पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से यह रेल मार्ग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दो इन विपरीत तटों पर स्थित स्थानों को मिलाता है। अब प्रमुख स्टेशनों की बात करें तो जैसा कि आप इस मानचित्र पर देख रहे हैं, इस रेल मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्टेशन हैं क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटो और सैन फ्रांसिस्को। तो ये था संघ और प्रशांत रेल मार्ग। यदि आपको यह मानचित्र पर दर्शाने के लिए आता है तो इस प्रकार से आप इसे मानचित्र पर आसानी से दर्शा सकते हैं और बीच के स्टेशनों को भी इसी प्रकार से दर्शा सकते हैं। प्रमुख स्टेशनों की हमने बात की। अब बात करते हैं इसके महत्व की कि इस रेल मार्ग का महत्व क्या है। ये एक माल ढुलाई का रेल मार्ग है जिसके द्वारा अयस्क, अनाज, कागज़, रसायन और मशीनरी का निर्यात जो है के लिए परिवहन किया जाता है। इस रेल मार्ग के द्वारा अमेरिका के भीतरी भागों से पूर्वी तटों की तरफ या पश्चिमी तटों की तरफ ये सामान यानी अयस्क, अनाज, कागज़ इत्यादि ले जाया जाता है और वहाँ से फिर इसका दूसरे देशों के लिए जो है वो निर्यात कर लिया जाता है। तो ये था आपका संघ और प्रशांत रेल मार्ग। दूसरा प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी तट पर स्थित सिडनी नगर को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ नगर से जोड़ता है। और यह मार्ग इस महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी भाग से होकर गुजरता है। आप मानचित्र में अभी देखेंगे। इस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण 1912 में आरंभ हुआ था और 1917 को यह बनकर तैयार हो गया। इसकी कुल लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर है। और इस रेल मार्ग का ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या महत्व है प्यारे बच्चों। इस रेल मार्ग ने ऑस्ट्रेलिया को एक सूत्र में बांटने का जो है वो कार्य किया है, एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। क्षमा कीजिए, एक सूत्र में जो है वो पिरोने का, यानी ऑस्ट्रेलिया को एक यूनाइटेड कंट्री बनाने में इस रेल मार्ग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त इस रेल मार्ग ने ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास को, सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को एक समान बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया है। तो अगर हम इसकी मानचित्र पर बात करें, इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में के दक्षिणवर्ती भाग में देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से यह रेल मार्ग जो है वो पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से लेकर और पश्चिम तक इस प्रकार से यह रेल मार्ग विस्तृत है। अगर बात करें, सिडनी से आरंभ होता है, पॉक्स पहुंचता है, उसके बाद रोटो, उसके बाद ब्रोकन हिल, पीटरबारो, पोर्ट पीरी, पोर्ट अगस्ता, फॉरेस्ट, कलगुरली और पर्थ। इस प्रकार से यह पार महाद्वीपीय रेल मार्ग अपना
संपूर्ण मार्ग जो है वो पूरा करता है। तो पॉक्स, रोटो, ब्रोकन हिल, फॉरेस्ट, कलगुडली इत्यादि इस रेल मार्ग के बीच के स्टेशन है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं जैसे कि इस मानचित्र में मेलबोर्न से एल्बरी होते हुए सिडनी तक एक रेल मार्ग का निर्माण करके इस रेल मार्ग को और अधिक विस्तृत कर दिया गया है। तो इस रेल मार्ग पर जो प्रमुख स्टेशन पड़ते हैं उन्हें भी हमने जाना, और इस प्रकार से यदि मानचित्र पर आपको दर्शाने के लिए यह आता है तो आप इसे इस प्रकार से मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। तो ये था ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तीसरा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो पहला सवाल कि ये पाया कहाँ जाता है, ये स्थित कहाँ है, ये यूरोप महाद्वीप में है। और कहाँ से कहाँ तक है यह रेल मार्ग, फ्रांस के पेरिस से लेकर तुर्की के इस्तांबुल तक जाता है। ठीक है, म्यूनिख यानी जर्मनी में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, बुडापेस्ट हंगरी में है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। इन देशों से होते हुए, इन देशों के इन स्थानों से होते हुए यह रेल मार्ग जो है वो इस्तांबुल तक जाता है और इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का निर्माण करता है। तो इस रेल मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्टेशन म्यूनिख हो गया, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और अंत में इस्तांबुल जो है वो आते हैं। अब मानचित्र पर अगर हम इसे देखें तो ये इस प्रकार से फ्रांस के पेरिस से आरंभ होता है और फ्रांस में ही चैलोन्स नामक स्थान पर जब पहुंचता है, उसके बाद स्ट्रासबर्ग में पहुंचता है और फिर जर्मनी में प्रवेश कर जाता है। स्टुटगार्ट से होते हुए फिर म्यूनिख पहुंचता है, उसके बाद सैल्जबर्ग और ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचता है, ब्रेस्टिस्लावा पहुंचता है स्लोवाकिया के, उसके बाद हंगरी के बुडापेस्ट पहुंचता है और उसके बाद यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में पहुंचता है। उसके उपरांत बुल्गारिया में प्रवेश करने के उपरांत तुर्की के यानी टर्की के इस्तांबुल नामक स्थान पर जाकर यह समाप्त हो जाता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये एक लंबी जो ओरिएंट एक्सप्रेस है, यह एक ट्रेन का भी नाम है जो इस मार्ग पर चलती है। यह एक लंबी दूरी की यात्री ट्रेन सेवा है जो 1883 में आरंभ हुई थी। इस रेल मार्ग का निर्माण 1883 में किया गया था। और ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग की बात करें तो इसके द्वारा प्रमुखतः यात्रियों का परिवहन जो है वो किया जाता है। इस एक्सप्रेस लाइन का इतना महत्व है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो इसने लंदन से लेकर इस्तांबुल तक की यात्रा में जो समय लगता था, उस वक्त समुद्री जहाज के द्वारा ही एकमात्र जो रास्ता हुआ करता था यात्रा का, उसमें लगने वाले जो 10 दिनों का समय था यात्रा में, उसे घटाकर इस मार्ग ने 96 घंटे कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस मार्ग की महत्व जो है वो उस समय बहुत ही अधिक हुआ करता था। उसके बाद इस रेल मार्ग के द्वारा, जैसा कि हमने पहले कहा कि ये रेल मार्ग जो है प्रमुखतः यात्रियों का परिवहन करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस रेल मार्ग पर जो है प्रमुखतः आपकी यात्री ट्रेन सेवाएं ही अधिक चलती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इस रेल मार्ग के द्वारा यूरोपीय देशों से पनीर, मांस, दही, शराब, फल और मशीनरी का निर्यात भी जो है यूरोपीय देशों द्वारा इस मार्ग की सहायता से जो है वो किया जाता है। तो ये था ओरिएंट एक्सप्रेस, एक अन्य महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो इस प्रकार से आज हमने 3 प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में जाना। ऐसे ही एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में एशिया के रूस देश में इस प्रकार का एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में ऐसा कोई भी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग अभी तक नहीं है। ऐसा एक प्रस्ताव है कि टर्की के इस्तांबुल को ईरान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार होते हुए बैंकॉक से जोड़ने के लिए एक ऐसा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बनाया जाएगा। आशा है भविष्य में ऐसा एक रेल मार्ग बनेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और उनकी विशेषताएं। आज की कक्षा में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें
और जब भी विद्यालय आए तो पूरे नियमों का पालन करें, पढ़ाई अपनी यूं ही जारी रखें, उसमें कोई भी बाधा ना आने दें। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।